स्त्री कोई वस्तु नहीं है, स्त्री कोई संपत्ति नहीं है, स्त्री कोई धन भी नहीं है। जितना स्त्री के जीवन पर पुरुष का अधिकार होता है, उतना ही पुरुष के जीवन पर स्त्री का भी अधिकार होता है। इसीलिए स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी और पुरुष को स्त्री का अर्धांग कहा जाता है। पुरुष को स्त्री स्वामी भी तो कहती है। कहती है स्वामी, अवश्य कहती है, किंतु स्वामी का ये अर्थ नहीं कि स्त्री पुरुष की दासी है। स्वामी का अर्थ है कि पुरुष ही उसका परमेश्वर है, और पुरुष का अर्थ है कि वो स्त्री को सुख, सुविधा और सुरक्षा प्रदान करे, ना कि अपने मनोरंजन के लिए उसे दांव पर लगा दे। इससे पहले भी अनेक पुरुष अपनी पत्नियों को दांव पर लगा चुके हैं। विवश होंगी वो नारियां जो पुरुष की क्रूरता के सामने झुक गईं और अपने नारीत्व को कलंकित करके जिन्होंने वस्तु के समान दांव पर लग जाना स्वीकार कर लिया। किंतु महाराज, मैं ये कदापि स्वीकार नहीं करूंगी, कदापि नहीं। और यदि मैं तुम्हें दांव पर लगा ही दूं, तो तुम क्या करोगी? यदि आपको रोक पाने में सफल ना हो सकी, तो इस निषद राज सभा में इन सभी राजपुरुषों के सामने मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी महाराज। किंतु स्त्री को वस्तु नहीं बनने दूंगी। यदि मैंने तुम्हें दांव में जीत लिया दमयंती, तो मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। तू क्या बोलता है दुष्ट? तेरा षड्यंत्र तो मैंने पहले ही दिन पहचान लिया था, किंतु तू इतना अवश्य याद रख, तुझे तेरे दुष्कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। आदर और सम्मान के साथ बात करो दमयंती। इस समय तुम निषद राज पुष्पक से बात कर रही हो। सम्मान? तुम सम्मान और आदर के नहीं पुष्पक, घृणा और अपमान के अधिकारी हो। तुम नहीं जानती दमयंती, तुम्हें पाने के लिए ही इस पुष्पक ने सारा आयोजन करवाया था। नल मैं प्राणों से भी प्रिय इस दमयंती के मूल्य पर आपकी जीती हुई समस्त वस्तुएं मैं दांव पर लगाता हूं। यदि आप जीते तो जो आपका था वो सब आपका, और ये दमयंती भी आपकी। यदि हम जीते तो हम यहां से केवल ये अनुपम सुंदरी दमयंती को ही ले जाएंगे। जाओगे तो तब, जब मैं स्वयं को दांव पर लगने दूंगी। महाराज, आप युद्ध में पराजित अवश्य हुए हैं, पर अब भी आपका कर्म और आपकी शक्ति आपके साथ है। चलिए, अब हम एक क्षण भी इस निषद राज सभा में नहीं रुकेंगे। यदि मेरे आराध्य श्री गणेश की हम पर कृपा हुई, तो हम ये सम्मान फिर से प्राप्त करेंगे महाराज। निषद राज के राज अधिकारियों, मैं आप सब लोगों से क्षमा याचना करती हूँ कि यदि मुझसे और महाराज नल से कोई भूल हो गई हो, तो हमें क्षमा कीजिएगा। चलिए महाराज, चलिए महाराज। नल दमयंती, तुम्हें हमारे निषद राज छोड़ने से पहले इन राजसी वस्त्रों और राजसी आभूषणों का भी त्याग करना होगा।
चलिए 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 स्वामी। चलिए। नारायण नारायण। हे परमदेव श्री महागणेश, इन दोनों की ये घोर दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। इन पर कृपा करे परमदेव, इन पर कृपा करे। चलिए स्वामी। देवी दमयंती तो आपकी परम भक्त है, फिर इन दोनों पर ये घोर विपत्ति क्यों? श्री गणेश, आपका भक्त होने के नाते इन्हें इस संकट से मुक्ति का उपाय मुझे बताना ही होगा। ओम महागणपते नमः। तुम आंसू इसीलिए बहा रही हो ना कि तुम्हारे इष्ट देव श्री महागणपति ने तुम्हारी सहायता नहीं की। मैं भी तुम्हारे महागणपति के कारण ही इस भयानक विपत्ति में फंसा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? आप ऐसा न कहिए। विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणपति तो परम दयालु हैं। ये तो हम अपने पाप कर्मों का फल भुगत रहे हैं, और ये पाप तभी नष्ट होंगे जब हम सच्चे मन से श्री महागणपति जी की आराधना करेंगे। आराधना? आराधना उसकी की जाती है जो आराधना के योग्य हो। तुम्हारे महागणपति ने तो हमारे साथ प्रतिशोध की भावना दिखाकर आराध्य होने का अधिकार खो दिया है। सावधान स्वामी। श्री महागणपति की निंदा का परिणाम कभी शुभ नहीं होता, और उनकी निंदा सुनना भी भयानक पाप है। स्वामी, आप अपने शब्द लौटा लें। यदि हमारे शब्द असत्य होते तो हम अवश्य लौटा लेते, पर वे सत्य है। हमने महागणपति की आराधना नहीं की, इसी कारण उन्होंने हमसे प्रतिशोध लिया। पर तुम तो दिन रात उनका गुणगान करती हो, फिर उन्होंने तुम्हारी रक्षा क्यों नहीं की? अब समझ में आया। उनकी सहायता पर विश्वास करना मूर्खता है। आज के बाद उनका नाम कभी मेरे सामने ना लेना, मुझे घृणा हो गई है। नारायण नारायण। ऐसा घोर पाप कभी ना करना नल महाराज। आप पर ये जो विपत्ति और संकट आया है, उससे केवल और केवल श्री महागणपति ही आपको उबार सकते हैं। श्री महागणपति की सच्चे मन से आराधना करना, और यही बात मैंने आपसे स्वयंवर के समय भी कही थी, परंतु आपने मिथ्याभिमान और अहंकार से भ्रमित होकर श्री महागणपति की आराधना ठुकरा दी। यह उसी पाप का परिणाम है। चले जाओ मेरे सामने से। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता देवर्षि। नारायण नारायण। मैं सदा के लिए आपके साथ रहने भी नहीं आया हूं, परंतु इतना याद रहे, मैं आपका हित चिंतक हूं। हित चिंतक? यदि तुम हमारे हित चिंतक हो तो उस समय कहां गए थे जब वो षड्यंत्रकारी दुष्ट पुष्पक हमें अपने षड्यंत्र के जाल में फंसा रहा था? नारायण नारायण। नल महाराज, जब आपने प्रश्न पूछ ही लिया है तो उत्तर भी सुन लीजिए। अग्नि में तपे बिना सोने में चमक नहीं आती, और पत्थर को काटे बिना मूर्ति नहीं बनती। मैं आपके चमकदार और मूर्ति के योग्य बनने की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे विश्वास है नल महाराज, मुझे विश्वास है कि चापलूस और चाटुकार पुष्पक की ठोकर ने आपको खरे सोने के समान बना दिया होगा। कहना क्या चाह रहे हैं आप?
जय जय श्री महागणपति। नल महाराज, पांव पर लगी ठोकर ही मनुष्य को सच देखने का अवसर देती है। पुष्पक की ठोकर ने आपको श्री महागणपति की आराधना का रहस्य समझा दिया होगा। मैं इस समय आपको श्री महागणपति की पावन भक्ति का मार्ग दिखाने आया हूं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने आप को संभालो, सच को पहचानो और अपना सम्मान फिर से प्राप्त करो। तुम्हारा कल्याण हो। ओम महागणपते नमः। सच को पहचानो, अपना सम्मान फिर से प्राप्त करो। ओम महागणेशाय नमः। हे प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करें। मुझे अपनी भक्ति का अवसर दे प्रभु। हे परमदेव, मुझे क्षमा करें। ओम महागणपतये नमः। स्वामी, हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं हम इस वन में मार्ग तो नहीं भटक गए? बिना उद्देश्य के इस वन में हम कब तक भटकते रहेंगे? तुम्हारे और तुम्हारे महागणपति के कारण हमारे जीवन का हर मार्ग भटक गया है। हमारा जीवन व्यर्थ होकर रह गया। अब बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रही हो? ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। स्वामी, ओम स्वामी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई पुकार रहा है, ओम परम हमें सत्य का मार्ग दिखा रहा है, भक्ति का दीप जला रहा है। स्वामी, यदि हम इसी मार्ग पर आगे चले तो हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। हमें मार्ग के साथ साथ हमारे जीवन में भी भटकना नहीं पड़ेगा। मेरा मन कहता है कि श्री महागणपति तीर्थ निकट ही है। हम वन में भटकते भटकते राजनगांव आ पहुंचे हैं। श्री महागणपति के दर्शन पाकर हमारे जीवन का कल्याण होगा। इस समय मुझे किसी भी प्रकार स्वामी को वहां ले जाना होगा। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय चलिए स्वामी। नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणपते नमः। ओम महागणपते नमः। ओम महागणपते नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। मुझे क्षमा कर दे परम देव श्री महागणपति, मुझे क्षमा कर दे। मैंने मोह भ्रम और अभिमान में आकर आपकी मानता को ठुकराया।
दुष्कर्म किए, अपने धर्म पत्नी और आपकी परम भक्त देवी दमयंती को घोर कष्ट पहुंचा। मुझे क्षमा करें मेरे आराध्य, क्षमा करें। मैं पापी हूँ, दुष्ट और नीच हूँ। आराध्य मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। स्वामी, स्वामी, महाराज ने देखा, देखा आपने श्री महागणपति की कृपा का चमत्कार। आपको दंडित करने के कारण मैं स्वयं को अपराधी अनुभव कर रहा था। प्रायश्चित भावना से मैंने श्री महागणपति की आराधना की। मेरी आराधना सफल हुई और श्री महागणपति ने स्वयं आपको अपनी शरण में बुला लिया। इस रक्त के साथ आपके सभी दुष्कर्म बह गए महाराज नल। आपके सभी पाप नष्ट हो गए, क्योंकि इन पापों का परिणाम आप पहले ही भुगत चुके हैं। अब सच्चे मन से श्री महागणपति की आराधना करें। अब दोनों का कल्याण हो। जय जय श्री महागणेश। मूर्खता और अभिमान के भ्रम में उलझकर मैंने तुम्हें घोर कष्ट पहुंचाया देवी दमयंती। यदि समय रहते मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज हमारी ये दुर्दशा न होती। मैं अब भी अपने अपराध भावना से उबर नहीं पा रहा हूं देवी। मैं तुम्हारा अपराधी हूं। तुम जैसी महान स्त्री का पति बने रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। नहीं स्वामी, आप ऐसा मत कहिए। भूल करना तो मनुष्य का स्वभाव है। स्वामी, आप अपराध भावना का त्याग करें। विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणपति ने ही हमें क्षमा करते हुए यहाँ बुलाया है। स्वामी, आप पश्चाताप की भावना को अपने मन से निकाल दें। तुम कुछ भी कहो देवी, पर मैं तुम्हारा अपराधी हूं। तुम जैसी पतिव्रता सती नारी को पाकर मैं पहचान नहीं पाया तुम्हें। मैंने तुम्हें महारानी से भिखारिन बना दिया, परंतु तुमने विपत्ति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अब मैं तुम्हें अपने पापों और अपराधों का दंड नहीं भोगने दूंगा। तुम जब तक मेरे साथ रहोगे इसी प्रकार कष्ट भुगतते रहोगे, परंतु मेरे जाने पर परमदेव श्री महागणेश अवश्य ही तुम्हें कष्टों से मुक्ति देंगे। मेरे पापों की काली छाया तुम्हारे भविष्य को काला न कर दे, इसलिए मैं जा रहा हूं देवी। हो सके तो मुझ पापी को क्षमा करना। ओम महागणपते नमः। ओम गणेशाय नमः।
कैसा आश्चर्य है, मेरे आराध्य गौरी पुत्र श्री गणेश यहाँ उपस्थित नहीं। फिर मुझे उनके आदेश का आभास कैसे हुआ? उनका आदेश पाए बिना मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अवश्य ही समय गौरीपुत्र श्री गणेश अपनी माता पार्वती के पास सो रहे होंगे। उन्हें नींद से उठाना अनुचित होगा। यदि माता पार्वती रुष्ट हो गई तो मेरा कैलाश आना भी बंद हो जाएगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हे प्रभु, मेरी सहायता करें, मेरा मार्गदर्शन करें मंगल मूर्ति। मुझे अपनी सेवा का आदेश दे प्रभु। दयासुर, उत्सुकता में बहकर तुम अपना कर्तव्य भूलते जा रहे हो। नल और दमयंती को महागणपति तीर्थ पर रोते हुए छोड़कर अदृश्य होने से पहले तुमने ये नहीं सोचा कि वे दोनों क्या करेंगे, उनका कष्ट कैसे दूर होगा, वे दोनों अपना खोया हुआ सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे। प्रभु मंगल मूर्ति, हमने तो तुम्हें गणेश भक्तों की निरंतर सहायता का आदेश पहले से ही दे रखा है, परंतु तुम बार बार आदेश पाने के लिए अपना कर्तव्य भूलकर कैलाश भागे चले आते हो। अपनी बुद्धि का प्रयोग क्यों नहीं करते? प्रभु मंगल मूर्ति, अब कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। नल और दमयंती की सहायता करने के लिए तुरंत यहाँ से प्रस्थान करो। वे दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। उन्हें खोजो और अपना कर्तव्य पूरा करो। परंतु मैं उन्हें कहाँ खोजूं श्री गणेश? कैसे उनकी सहायता करूं? जय श्री मां गणेश, जय श्री मां गणेश। प्रभु श्री गणेश ने तो आदेश दे दिया, परंतु मैं बिछड़े हुए नल और दमयंती को कहां ढूंढूं? इतनी बड़ी पृथ्वी पर उन दोनों को ढूंढ पाना कठिन ही नहीं, असंभव है। ओम गणपते नमः। नारायण नारायण। भक्तराज दयासुर, श्री गणेश की कृपा से तुम अमर वरदानी और शक्ति संपन्न हो। तुम अपनी इच्छा मात्र से क्षण मात्र में किसी भी गणेश भक्त के पास पहुंच सकते हो, परंतु अपनी आतुरता और भावुकता के कारणवश तुम अपनी सारी शक्तियां भूल चुके हो। शीघ्र ही शीघ्र परम देव श्री महागणेश का स्मरण करो, उनकी आराधना करो, तुम्हारी शक्तियां पुनः प्राप्त हो जाएगी। अब तुम तुरंत रोती भिलकती सती देवी दमयंती के पास पहुंचो और अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग कर उनकी सहायता करो। हे देव ऋषि, आप तो संसार के सर्वश्रेष्ठ भक्त होने के साथ ही ज्ञानी और शक्तिमान हैं। फिर आप देवी दमयंती की सहायता करने के लिए स्वयं क्यों नहीं गए? यदि मेरे वहां पहुंचने से पहले ही उनके साथ कुछ अनर्थ हो गया तो? दयासुर, जो विशेष कार्य तुम्हें श्री गणेश ने सौंपा है, भला उसमें मैं कैसे हस्तक्षेप कर सकता हूँ? हाँ, मैं सावधान रहकर इतना अवश्य कर सकता हूँ कि उन दोनों के साथ कोई अनर्थ न हो। और फिर तुम तो जानते हो, श्री गणेश की कृपा से श्री गणेश भक्तों पर कभी कोई अनर्थकारी संकट नहीं आता, इसीलिए मैं चिंतित नहीं हूँ। जय जय श्री महागणेश। ओम श्री महागणेशाय नमः। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। स्वामी, स्वामी, स्वामी कहाँ हैं आप? स्वामी, स्वामी कहाँ हैं आप? मुझे इस वन प्रदेश में अकेला छोड़कर आप कहाँ चले गए हैं? हे प्रभु,
अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं अपने स्वामी को? हे मंगल मूर्ति, हे महागणपति, मेरी सहायता कीजिए, मेरे स्वामी की रक्षा कीजिए प्रभु। हे दयालु प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। ओम महागणपते नमः। जय जय श्री महागणेश। सती देवी दमयंती, तुम अपने स्वामी की चिंता ना करो, उनकी रक्षा संसार की रक्षा करने वाले श्री महागणपति करेंगे। भक्तराज, भक्तराज, मेरे स्वामी मुझे इस भयानक वन में अकेला छोड़कर न जाने कहां चले गए हैं। देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज नल को उनके पिछले पापों का फल भुगतना शेष है, इसीलिए उनसे मिलने में थोड़ा समय अवश्य लगेगा। भक्तराज, ये आप क्या कह रहे हैं? देवी, तुम महाराज नल की चिंता श्री महागणपति पर छोड़ दो और मेरे साथ अपने पिता विदर्भराज भीम के पास चलो। नहीं भक्तराज, नहीं, मैं अपने स्वामी को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। यदि वे मुझे इस मन में नहीं मिले तो मैं यही अपने प्राणों की नहीं देवी, नहीं। श्री गणेश की इच्छा के विरुद्ध ऐसी कोई शपथ ना लो जो तुम्हारे भविष्य को संकट में धकेल दे। महाराज भीम के पास जाने का संकेत मुझे मेरे आराध्य श्री गणेश से ही प्राप्त हुआ था, इसीलिए उनकी इच्छा का आदर करते हुए तुरंत मेरे साथ चलो। परंतु मैं एक पराये पुरुष के साथ कैसे? जय जय श्री महागणेश। देवी सती दमयंती, श्री गणेश की भक्ति धारा में एक साथ आगे बढ़ने के कारण हम दोनों पराये नहीं हैं। हमारा और तुम्हारा संबंध उतना ही अटूट है जितना अटूट संबंध पिता और पुत्री का, भाई बहन का होता है। भक्तराज, मैंने आप पर संदेह किया, किंतु आपने मेरे संदेह को अन्यथा न लेते हुए मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। जय श्री महागणपति। जय जय श्री महागणेश। श्री महागणपति, अब भी मुझसे रुष्ट है। कहीं देवी दमयंती को सौदा छोड़कर चले आने के लिए आप मुझे दंडित तो नहीं करना चाहते, पर मैं क्या करता। देवी दमयंती की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही थी। उनके इस दुर्दशा का दोषी तो मैं ही हूं। पता नहीं इस समय उनकी क्या दशा होगी। मुझे ढूंढते ढूंढते न जाने वे वन में कहां कहां भटक रही होंगी। हे श्री महागणपति, अच्छा हुआ तुम यहां पर आ गई पुत्री दमयंती। इसे महागणपति की कृपा ही समझो। एक निस्वार्थ साधु तुम्हें यहां ले आए। परंतु पिताश्री, मेरे स्वामी न जाने कहां भटक रहे होंगे। जब तक मैं उन्हें नहीं देख लूंगी मेरा मन तड़पता रहेगा। पिताश्री, जैसे भी हो मेरे स्वामी का पता लगवाइए। चुप हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ। ओम गणेशाय नमः। नारायण नारायण।
हे देवर्षि नारद, आपने स्वयंवर सभा में हमें सौभाग्य का आशीर्वाद दिया था, किंतु महागणपति तीर्थ के दर्शनों के पश्चात भी मेरे मस्तक पर विपदाओं के बादल मंडरा रहे हैं। मेरे स्वामी मुझे छोड़कर। नारायण नारायण, धैर्य न छोड़े सती दमयंती, धैर्य न छोड़े। तुम्हारी सभी विपदाओं का अंत शीघ्र ही होने वाला है। श्री महागणपति की कृपा और दया से तुम्हारे पति तुम्हें फिर मिलेंगे, परंतु उसके लिए आपको और आपके पिताश्री महाराज भीम को मेरे बताए हुए उपाय पर चलना होगा। कैसा उपाय देवऋषि? विदर्भराज महाराज भीम, दमयंती की भेंट अपने पति नल से हो, इसके लिए आपको अपनी पुत्री दमयंती का एक और स्वयंवर रचाना होगा। क्या एक और स्वयंवर? ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? किंतु ये संभव भी कैसे हो सकता है देवऋषि? किसी भी पतिव्रता नारी के लिए अन्य पुरुष की कल्पना करना घोर पाप है। नहीं देवर्षि, नहीं, मुझे आपका ये उपाय स्वीकार नहीं है। यदि श्री गणेश की मुझ पर कृपा होगी और मेरे पतिव्रत धर्म में शक्ति होगी, तो मैं अपने स्वामी को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। यह असंभव है देवी, यह असंभव है। विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश की इच्छा का संकेत लेकर ही मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यदि तुम्हें अपने पति नल को पुनः प्राप्त करना है, तो देवी तुम्हें दूसरा स्वयंवर रचाना ही होगा। यही विधि का विधान है और यही तुम्हारे भाग्य का लेखा और श्री गणेश की इच्छा। नारायण नारायण। महाराज भीम, आप पृथ्वी के कोने कोने में देवी दमयंती के दूसरे स्वयंवर का प्रचार और संदेश पहुंचा दीजिए। यदि महागणपति की कृपा हुई तो महाराज नल यहां अवश्य पहुंच जाएंगे। ओम महागणपते नमः। नारायण नारायण। सुनो भाइयों, सुनो 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 भाइयों, सुनो। हाँ हाँ, क्या सुना रहे हो? हमारे महाराज विदर्भराज भीम ने एक विचित्र घोषणा की है। वे अपनी पुत्री देवी दमयंती का दूसरा स्वयंवर आयोजित कर रहे हैं। राजपुरुषों के साथ उन्होंने हम जैसे साधारण नागरिकों को भी बुलाया है। पर है तो कैसी विचित्र बात, विवाहित कन्या का स्वयंवर। ये विचित्र नहीं, अनर्थकारी घोषणा है। ये तो भयंकर पाप है। क्या महाराज भीम को धर्म और शास्त्र का तनिक भी भय नहीं रह गया है? हमारे महाराज परम गणेश भक्त और न्यायवान हैं। उन्होंने जो निर्णय लिया है, हो सकता है उसी में हमारा कल्याण हो। इसका निर्णय तो भविष्य ही करेगा। ठीक है, चलो 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 चलो। जाओ पुत्री, देव ऋषि नारद की आज्ञा को सफल करो। मैंने तुमसे कहा था ना मित्र सुमनक, एक दिन देवी दमयंती को पाकर ही रहूंगा। आज नल के अभाव में देवी दमयंती केवल और केवल मेरे ही कंठ में वरमाला पहनाएगी। तो क्या आप इस दूसरा स्वयंवर रचाने वाली सुंदरी को अपनी पत्नी बनाएंगे? नहीं मित्र, ऐसी नारियां पत्नी बनाने की योग्य नहीं होती। हाँ, ये पुरुषों के मनोरंजन का साधन अवश्य बन सकती है।
स्वयंवर सभा से घबराए हुए नल को भागते देख दमयंती रोककर वरमाला पहना देती है। रांझण गांव के महागणपति की महिमा और जय जयकार सारे संसार में गूंज उठती है। मत्स्य नरेश चित्रांगद और वातापी नरेश सिंहरथ की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होता है। सिंहरथ की सफल युद्ध नीति के अंतर्गत वातापी की सेनाएं मत्स्य राजमहल तक पहुंच जाती है। नमः शिवाय, नमः